बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मौलाना साजिद रशीदी भी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हुडा जरीवाला भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं मौलाना साजिद रशीदी जी के पास जाऊंगा। मौलाना जी, इस गीत को लेकर जो एतराज है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन बातें आपने अपने इंट्रो में कही हैं। मैं समझता हूं इन बातों के कहने से पहले हम्म। आपको एक तो संविधान, हम्म। दूसरे 1986 और 2016 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम्म। ये दोनों चीज देख लेनी चाहिए थी। हम्म। 1986 और 2016 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था हम्म। इसी स्कूल के माध्यम से। दोनों जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई आदमी राष्ट्रगान के लिए खड़ा नहीं होता है हम्म। तो उसको दोषी करार नहीं दिया जाएगा। हम्म। और अभी राष्ट्रगीत के ऊपर आपने बताया कि 3 साल का प्रावधान है सजा का। हाँ। तो आप मुझे बताइए कहाँ तालमेल खाता है? राष्ट्रगान के लिए तो कोर्ट कह रहा है कि कोई सजा नहीं है, हम्म। उसको दोषी नहीं माना जा सकता। हम्म। और राष्ट्रगीत को जिस तरह से थोपा जा रहा है उसमें 3 साल की सजा है। हम्म। क्यों भाई, हम्म। ये इतना विवाद क्यों है? हम्म। दूसरी बात यह है कि जब संविधान ने तमाम लोगों को अपने धर्म पर आर्टिकल 25-26 में मजहबी आजादी दी है, अगर ये मेरी आस्था के खिलाफ जा रहा है हम्म। तो इसको मेरे ऊपर थोपा क्यों जा रहा है कि नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको? हम्म। ये तो थोपना हो गया ना, मेरी आस्था के खिलाफ है, मैं नहीं मानता इसको। हम्म। मैं सम्मान कर सकता हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको पढ़ना पड़ेगा जी। क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई? मेरी तो आस्था के खिलाफ है। आप मुझे कहो कि जय श्री राम के नारे लगाओ, मैं तो नहीं लगाऊंगा। मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो एक अल्लाह को मानता हूं। आप कहो कि धरती माँ को आप देवी मानो, मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी आस्था के मुताबिक तो अल्लाह को और खुदा को जो है हर कुछ माना जाता है। हम्म। वही मौत देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही हम्म। रोजी रोटी देने वाला है, सब कुछ हमारे यहाँ तो अल्लाह है। तो हम किसी को क्यों खुदा भगवान माने भाई? ये तो शिर्क है, हमारे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। तो जो मेरी आस्था है, क्या 30-40 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं, हम्म। उनकी आस्था का सम्मान कोई सम्मान नहीं है? हम्म। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम्म। अगर सम्मान है तो फिर ये थोपा क्यों जा रहा है? हम्म। आप ये कह सकते थे कि भाई ये हम अनिवार्य कर रहे हैं, हम्म। लेकिन अगर मुसलमानों की आस्था के आड़े आ रहा है तो हम्म। ठीक है, मुसलमान सम्मान में खड़े हो जाएं, गाय नहीं, कोई बात नहीं। आपने 3 साल की सजा रख दी उसके ऊपर। आपको याद होगा 1937 का कांग्रेस का रेजोल्यूशन, हम्म। उस रेजोल्यूशन के अंदर खास तौर पर ये 6 पंक्तियां हटाई गई थी, जिनमें धरती को देवी, लक्ष्मी, दो खरण करने वाली, इस तरह की चीजें बताई हैं जो हमारी आस्था के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम वंदे मातरम को, देखिए इसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं हम्म। इसमें ये सब आस्था के खिलाफ आ रही हैं, हम हम्म। तो नहीं गाएंगे भाई। हम हम्म। 3 साल की सजा काट लेंगे, हम्म। कोई बात नहीं, बहुत बहुत लेकिन गुड है मौलाना साहब। हम शिर्क नहीं कर आप सकते। तैयार हैं 3 साल की सजा के लिए? अमितोष पारीख, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जो रेफरेंस मौलाना साजिद रशीदी जी ने दिया, एक रेफरेंस मैं भी देकर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य नहीं है, थिएटर मालिकों की इच्छा पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर राष्ट्रगान बजता है तो सम्मान में खड़ा होना होगा। अभी मौलाना साहब ने रेफरेंस दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खड़ा होना मजबूरी नहीं है। अमितोष पारीख, सुप्रीम जी। कोर्ट की फैसलों की व्याख्या भी अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। अमितोष अमित भाई, पारीख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हाँ मेरी बात शुरू करूंगा वंदे मातरम से, जी। क्योंकि मैं भारत हूँ, भारत में रह रहा हूँ, भारतीय नागरिकता मेरी नागरिकता है। और मेरे यहाँ पे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही स्थान है। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ वंदे मातरम कहता हूँ। इसमें मेरे को रिलीजियस एंगल नहीं ढूंढता, और वो क्यों नहीं ढूंढता उसके पीछे भी रीजन है, और कौन इस पे रिलीजियस एंगल ढूंढ रहा है वो हम सबको पता है। दूसरी बात, अब इसके अंदर में सबसे पहले वंदे मातरम को अपोज कब हुआ? जब बना तब नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। इसको वॉर क्राई बंगाल पार्टीशन में माना गया, तब भी इसका अपोज नहीं करा। लेकिन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, और मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बाद वंदे मातरम को एक मंच से अपोज करा जाता है। दैट मीन्स पहले भी मैंने कहा है कि सिंस द वेरी बिगिनिंग, जब वंदे मातरम बना, वॉर क्राई बना, नेशनल एंथम बना, और कई मुस्लिम स्कॉलर्स और जो भारत की स्वतंत्रता में मुस्लिम लोग थे उन्होंने वंदे मातरम मंचों से गाया। लेकिन मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, और क्या है मुस्लिम लीग? जो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते थे, पाकिस्तान और भारत के नाम पे विभाजन, जो शर्तों के नाम पर आजादी की लड़ाई में आने वाले थे, वो मुस्लिम लीग वंदे मातरम को अपोज करते। मुझे लगता है कि कुछ इतिहास से लेते हुए अगर आज भी लोग उसका अपोज कर रहे हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग से या
एंटी नेशनल से जोड़ते हैं। अभी रशीदी जी ने 2 उदाहरण दिए, मैं आपको 3 केस देता हूं, वेरी रिसेंट केसेस देता हूं। श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैब्लिश एंड एंश्योर्ड विद सैंक्टिटी, द वंदे मातरम एक सैंक्टिटी है जो फ्रीडम में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वंदे मातरम ऑनर्ड इक्वल विद जनगण मन, रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, वहां पर वंदे मातरम। दूसरा, अजमत रसूल फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान हाईकोर्ट का केस, कहते हैं इट इज नॉट ऑफरिंग एनी प्रेयर टू एनी रिलीजन बट एज ए नेशन। तीसरा, गौतम एंड मरुका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इक्वल स्टेटस दिया गया। तो मुझे लगता है कि जिस देश के अंदर में हम रहते हैं और हम बोलते हैं हम बड़े चॉइस से रह रहे हैं, वहां पर हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। अब आती है दूसरी बात, कौन अपोज कर रहा है? अपोज कर रही जमात उलेमा हिंद, और जमात उलेमा हिंद मदनी का हमारे को इतिहास पता है, जो कभी अपोज नहीं करते इरेडिकेशन ऑफ सोसाइटी के ऊपर स्टेटमेंट पे, जो कभी अपोज नहीं करते किसी भी तरह से हिंदू के ऊपर में, जो कभी अपोज नहीं करते बांग्लादेश में हिंदू करते तब उस पे, लेकिन बंगाल कन्हैया लाल की फिल्म के अपोज में चले जाते हैं। जमात उलेमा हिंद वहां जाती है जहां पर नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को कहा जाता है, फतवा जारी कर देते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लगातार तरीके से, मैं एक बस लिस्ट देके खत्म करूंगा अपनी बात, लगातार लीगल एड प्रोवाइड कर रही है कोर्ट में। किसको? लश्कर कनेक्शन केस के अंदर में, आईएसआई कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में, मुंबई ब्लास्ट के अंदर में, कॉन्स्पिरेसी के राजस्थान वर्सेस सिराजुद्दीन में 26/11 के अंदर में, चिरंजीवी स्टेडियम बॉम्बे ब्लास्ट के अंदर में, ईरान मुजुद्दीन केस के अंदर में, जाविर बाजार केस के अंदर में, जर्मन बेकरी केस के अंदर में, ईरान मुजुद्दीन कॉन्स्पिरेसी, स्टेट वर्सेस यासीन भटकल, सैकड़ों उदाहरण। हलाल से पैसा लेके वे हलाल सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, रहेंगे। ये बातें तो देश जानता ही है, क्या फायदा है इन चीजों को रिट्रेट करके। ठीक है, आप जो पॉइंट कह रहे हैं, आई टेक योर पॉइंट, मैं मौलाना साहब की बात को भी लेता हूं, आई टेक हिज पॉइंट ऑल्सो। हुडा जरीवाला, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है लोग राष्ट्रगान गाना भी बंद कर देंगे। मुझे लगता है राष्ट्रगान से नफरत, देश की बेहतरी की बात करने से नफरत, ये कौन से कट्टरपंथी लोग हैं? मतलब अगर राष्ट्रगान बच जाएगा, वंदे मातरम बन जाएगा, राष्ट्र प्रथम या धर्म प्रथम? हुडा जरीवाला। अमित जी, सबसे पहले तो आपके और तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। वंदे मातरम के ऊपर ये जो विवाद है ये बेहद बेबुनियाद है, जिसका कोई बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके नहीं है। क्योंकि एक सिटीजन की जो लॉयल्टी है वो उसके एक्शन से प्रूव होती है, ना कि इस तरह के स्पेसिफिक स्लोगन्स यूज करने से। पहली बात। दूसरी बात, ये इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लिविंग ब्रीदिंग डेमोक्रेसी है, कोई लॉयल्टी टेस्ट नहीं है। संविधान मुझे या किसी भी हिंदुस्तानी को इस चीज का बखूबी अधिकार देता है कि अगर मैं वंदे मातरम चैंट नहीं करना चाहूं तो ये मेरा पर्सनल लिबर्टी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है। तो रिस्पेक्टिंग द नेशन डज नॉट रिक्वायर यूनिफॉर्म सिविल, इस तरह के जो स्लोगन है रिपीटेडली इंडिविजुअल फ्रीडम अपहोल्ड किया है इन तमाम। हुडा जी, शायद आप ट्रैवल करें इसलिए आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। अगर आप अपनी कार रोक पाएं तो शायद आपकी आवाज भी पहुंच पाए और हम आपको ठीक से देख भी पाएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। प्लीज कंटिन्यू, पहुंच पा रही है? प्लीज कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। अमितोष में अभी मुझे मौलाना साहब। हाँ जी, नेशनलिज्म बाय फोर्स जो होता है वो एक इंटिमिडेशन होता है, वो पेट्रियोटिज्म नहीं कहलाता। तो हमें जो इंडिया की मोहब्बत है, हमें जो इंडिया से उनसियत है, उसका मेजरमेंट ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट नहीं हो सकते। वंदे मातरम चैंट करना या नहीं करना मेरा अपना पर्सनल लिबर्टी है। और ये जो हमारे वीएचपी के भाई साहब कह रहे हैं तमाम इस तरीके के जो ये मुसलमानों को वन बाय वन टारगेट कर रहे हैं, तो लेट अस नॉट फॉरगेट कि खुद आरएसएस के ऑफिस में कुछ अरसे पहले तक हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं लहराया गया था। ये जिन लोगों को ये अपने फादर ऑफ नेशन के ऊपर रखते हैं, वो तमाम लोग जाके ब्रिटिशर्स के सामने हाथ जोड़ के बाकायदे से मर्सी पेटिशंस लगा के बैठे हुए थे। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अनगिनत मौलाना है, अनगिनत इस तरह के रिलीजियस फैक्शंस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपनी जान भी गंवाई है। हिस्टोरिकली ये नोटेड है, कोई छुपी हुई बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलमानों को एक तरफा करेंगे, अगर आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे सिर्फ एक वंदे मातरम नहीं चैंट करने पे, तो इससे आप हमारा लॉयल्टी टेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हमें इंटिमिडेट जरूर कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी से अलग जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मुसलमानों की लॉयल्टी टेस्ट करने वाले ये वीएचपी के भाई साहब, किसी आरएसएस के कोई भाई साहब या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शख्स कौन होता है? हमें अपनी लॉयल्टी अपने संविधान के प्रति है, इस मुल्क के प्रति है। हमें किसी को लॉयल्टी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान मिट्टी में जन्म लेके यहीं की मिट्टी में दफन हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर अगर इस तरह के जबरदस्ती के
पॉइंट जबरदस्ती के इल्जाम अगर लगाते हैं तो ये कहीं पे भी ठीक है। कोई भी अमितोष, नेशनल मैं आपके स्लोगन पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं- पेट्रियोटिज्म को प्रूफ नहीं करता है। मौलाना रशीदी का भी एक रिएक्शन चाहूंगा। मौलाना रशीदी, अमरीश और की आप हुडा जरीवाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइन पर ही कह रही हैं कि आप मुसलमानों को लॉयल्टी टेस्ट मत करिए। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत प्रूफ नहीं करता कि एक मुसलमान देश के प्रति कितना वफादार है, कितना पैट्रियट है। ये कोई राष्ट्र सम्मान या राष्ट्रगीत के जरिए प्रूफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलाना रशीदी, मेरा एक सवाल आपसे है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए या धर्म प्रथम? जरा समझाइए मुझे। ये एक ऐसा सवाल है जो 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तसरानंद जी, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि आपके नजदीक धर्म पहले है या राष्ट्र पहले है। उन्होंने कहा कि धर्म पहले है। तो आप उनसे पूछ लीजिए उन्होंने क्यों कहा। जो जवाब आप उनका है बताएं मौलाना, वो तो अलग शख्सियत है, आप अलग जो शख्सियत जवाब हैं। हाँ? भाई साहब, जो जवाब उनका है वही जवाब मेरा है। हाँ, प्लीज बताएं, क्या आपका जवाब है? जो जवाब उनका है वही जवाब मेरा है। क्या जवाब है नंबर आपका? 2 नंबर 2 वो तो वंदे मातरम को अपोज नहीं कर रहे हैं, उनकी तो अलग आइडियोलॉजी है, उनका अलग वही मसला है। वो तो बातें वंदे आपको- मातरम गाने को तैयार है। जो बातें आपको एतराज आप है ना लोग- वंदे मातरम से, मौलाना साहब? अमित जी सुनो, ये जो बातें करते हो ना आप लोग टीवी पे बैठ के मुसलमान को घेर कर, 1 to 1 में बताओ, एक लाइन में बताओ, एक लफ्ज में बताओ, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं घेर क्योंकि नहीं रहा हूं। मुसलमानों की सुनो, मौलाना रशीदी, मुसलमानों मैंने को बराबर सवाल पूछे हैं हुडा जरीवाला से सुन भी और आपसे भी अच्छा, सवाल पूछ रहा हूं। मैं घेर थोड़ा नहीं रहा सुन हूं। लो, मुझे बोलने दो घेरने भाई का साहब। वक्त नहीं है मौलाना साहब, बहुत काम मैं रहता है ये लोगों के पास। मैं ये इतना वक्त कह रहा नहीं हूँ घेरने घारने का। मैं ये कह रहा हूँ आप चले जाइए इंडिया गेट पर, कुछ 67,000 नाम शायद वहां लिखे हैं जो जिन्होंने शहीद आहुति हुए दी जो है देश अपनी के लिए जान जंग के दौरान। हाँ, जंग के दौरान। हाँ। उनमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। बिल्कुल है, 37,000। बिल्कुल है। फिर भी आप लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहते हैं हमारा और कि फिर मुसलमान मौलाना जो हैं, मौलाना साहब, वहां नहीं, बॉर्डर पर भी बहुत सारे मुस्लिम सिपाही हैं जो कंधे से कंधा तो मिलाकर फिर- हिंदुओं के साथ तो जंग फिर लड़ रहे loyalty हैं। test चाहे को वो राष्ट्रीय आप राइफल्स की बात हो, चाहे अलग अलग बटालियंस की टीवी बात हो। वाला सुनो, मुसलमान सुनो, सैनिक अमित तो जी हर सुने। जगह है, एयरफोर्स, अमित जी नेवी, सुने। इंडियन आर्मी, सब जगह है हमारे मुसलमान नहीं नहीं, भाई। सुनो मेरी बात। अरे भाई सुनो मेरी बात। मुझे ये बताओ, कोई भी एंकर आके मेरा लॉयल्टी टेस्ट कैसे ले सकता है? किसने अधिकार दिया है? किसने अधिकार दिया है? क्या संविधान ये कहता है कि कोई भी आदमी खड़ा होकर साजिद रशीदी से ये पूछे कि आप देश प्रेमी हो कि नहीं हो, या आप पहले वंदे मातरम गाओ तब आपको देश प्रेमी माना जाएगा? संविधान में कहीं लिखा है ऐसा? अगर लिखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर अपना लॉयल्टी टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है अमितोष, इस एक तरह छोटा सा की रिएक्शन। बातें अमितोष, करना, ज्यादा ये वक्त मेरे बेतुकी पास नहीं बातें हैं, है, नफरत फैलाने मुझे शो वाली रैप करना है। अमितोष प्लीज गो अहेड, आई गिव यू 1 मैं मिनट। बहुत बहुत अमितोष, धन्यवाद करता हूँ, और मैं उस डिबेट पे नहीं जाऊंगा कि कब राष्ट्रीय ध्वज लगा और उसके पीछे कांग्रेस का क्या रोल था, क्या ऑर्डर था, क्या नोटिफिकेशन था। वो डिबेट है नहीं, कभी उस पर और कर लेंगे। मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा आपकी को पैनलिस्ट से जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। प्लीज गो कि अहेड। जब मैं इसको कहता हूं बड़े सभ्यता से और बड़ी चैलेंज पूर्वक से कि भाई दिस वाज ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन, कभी भी जो मौलाना रशीदी जी ने गिनाए नाम जो नेशनल म्यूजियम में लगे, उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं होगा जिसने वंदे मातरम को अपोज करा होगा। आरिफ मोहम्मद खान, इसने ट्रांसलेट करा था वंदे मातरम को उर्दू के अंदर में। अली अहमद खिदवई मिनिस्टर रहे थे कम्युनिकेशन की कांग्रेस सरकार, उन्होंने डिफेंड किया था वंदे मातरम। फिरोज बदकल अहमद, उन्होंने कहा था देयर शुड नॉट पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ वंदे मातरम। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 2 चीज कही, वहादे दीन एंड सुलह कुल, मतलब यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड यूनिवर्सल पीस। लेकिन 1 मार्च 1938 में भारत को पाकिस्तान से करने वाले अलग ठीक है अमितोष, बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा वक्त नहीं है। हुडा जरीवाला, बहुत बहुत आपके- शुक्रिया। मौलाना रशीदी, बिल्कुल वक्त नहीं, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का।